पहले साल में बच्चों की पॉटी में बहुत वेरिएशन है, खासकर पहले 6 महीने में। कितनी बार करते हैं, कौन से रंग की करते हैं, कितने दिनों तक अगर वो नहीं करते हैं तब आपको चिंता करनी है। तो नए पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है और इससे काफ़ी एंग्ज़ायटी। तो आज के वीडियो में मैं नॉर्मल स्टूल पैटर्न बच्चों का क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। डिफरेंट कलर्स जैसे कि ग्रीन उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिपेशन और लूज़ मोशन आप कैसे पहचान सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल स्टूल पैटर्न क्या होता है। देखिए इसमें जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं और जो डब्बे के दूध पे हैं, इसमें थोड़ा वेरिएशन है। फर्स्ट 3 डेज में जो बच्चे सब पॉटी करते हैं वो ब्लैक होती है, उसको हम मेकोनियम बोलते हैं और वो ग्रीनिश ब्लैक होती है, ये नॉर्मल है। 4 से 5 दिन में ये थोड़ा येलो होता है और फिर नॉर्मल पॉटी, येलोइश नॉर्मल पॉटी जो सब एक्सपेक्टेड है तो वो होती है। जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं उनमें जो पॉटी होती है वो 5-10 बार भी हो सकती है। हर दूध के बाद बच्चा थोड़ी 2-3 चम्मच पॉटी कर सकता है, ये नॉर्मल है। 1-2 महीने का जब बच्चा पैदा होगा, कभी-कभी वो 5-6-7 दिन तक भी पॉटी नहीं करता। अगर बच्चे का पेट नरम है, पेट बड़ा नहीं हो रहा, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी। अगर डब्बे के दूध पे बच्चा है, तो डब्बे के दूध वाले बच्चे थोड़ी पॉटी कम करते हैं, वो शायद 3-4 बार ही करें। नेक्स्ट आता है कलर। येलो पॉटी सबको पता है, येलो एक्सपेक्टेड है, लेकिन डिफरेंट कलर का क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताता हूँ। तो कॉमन हमारे पास क्वेरी आती है ग्रीन पॉटी। ग्रीन पॉटी अगर बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हेल्दी है, फीड कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो ग्रीन कलर नॉर्मल हो सकता है। क्यों होता है ग्रीन? देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज होती है बाइल। बाइल ग्रीन कलर का होता है। तो जो बच्चों को सिर्फ 4 मिल्क मिलता है, 4 मिल्क जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो पहले 3-4 मिनट जो दूध आता है वो 4 मिल्क होता है, उसमें पानी ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जल्दी डाइजेशन की वजह से इस बाइल को अपना कलर चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो पॉटी ग्रीन कलर की रह जाती है। तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन कभी-कभी ये एब्नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने के बाद बच्चे की पॉटी चेंज हो गई, तो ये फिर प्रॉब्लम हो सकती है। या ग्रीन पॉटी के साथ बच्चे को वेट गेन नहीं हो रहा है, उसको फीवर आ रहा है, तो तब टेंशन है। अगर वो अच्छे से वेट गेन अच्छा से हो रहा है उसका, तो आपको यूजुअली ग्रीन पॉटी का टेंशन नहीं लेना है। 2 रंग जो है वो खतरनाक, एक तो है रेड, रेड का मतलब है खून, दूसरा कलर है ब्लैक, ब्लैक का मतलब प्राणा खून। तो ये 2 कलर अगर नहीं है, बाकी कलर का यूजुअली आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर बच्चा आपका हेल्थीली ग्रो कर रहा है। लास्ट पे आता है कॉन्स्टिपेशन हम कब कहते हैं और लूज मोशन कब। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 2-3 दिन तक बच्चे ने पॉटी नहीं की। अगर उसका पेट नरम है, आपको फिक्र नहीं करनी है। लेकिन अगर वो 4-5 दिन के बाद बच्चा जब पॉटी करता है वो हार्ड हो, या अगर दूसरे दिन भी करता है और वो हार्ड हो, उसको हम कॉन्स्टिपेशन या कब्जी बोलेंगे। या बच्चे को जोर लगा रहा है, या जब बच्चा पॉटी कर रहा है उसमें उसके साथ खून आ रहा है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन पहले 2 महीनों में बहुत अनकॉमन है। पहले 2 महीनों में बहुत सारे बच्चे 3-4 दिन के बाद पॉटी करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर बच्चा हेल्थीली ग्रो करता है तो आपको उसके लिए फ़िक्र नहीं करनी है। फ़िक्र कब करनी है कब्ज़ी के साथ? अगर बच्चे का यूरिन कम हो रहा है और 4-5 घंटे में बच्चा यूरिन पास करना चाहिए। तो अगर नहीं कर रहा है तो आपको चिंता करनी है। अगर उसके साथ वॉमिटिंग हो रही है और दिन-ब-दिन वॉमिटिंग बढ़ रही है, अगर पेट बड़ा हो रहा है, तो अगर ये चीज़ें हैं तब आपको कब्ज़ी में टेंशन लेनी है। अब लूज़ मोशन बड़े सारे कॉमन है भाई, जो 5 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा है, डॉक्टर साहब बच्चा 4 बार पॉटी कर रहा है, 5 बार करता है, तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा कि माँ के दूध पे जो बच्चे होते हैं, वो हर दूध के साथ 2-3 चम्मच पॉटी कर सकते हैं। ये एक रिफ्लेक्स होता है जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, ये नॉर्मल भी हो सकता है। लूज़ मोशन आप तब कहते हैं, अब आपको अपने बच्चे को पता है कि पिछले 2 महीने से वो कैसा पॉटी कर रहा है। अब अगर उसमें चेंज हो गया, खासकर बहुत ज़्यादा पानी आने लगा, डायपर भर-भर के कर रहा है, तब आप लूज़ मोशन बोलो। कब्ज़ी की प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर माँ का दूध आप रेगुलर फिक्स टाइम पे उसको दूध दो और बच्चे को थोड़ा टमी टाइम दो, उल्टा उसको लिटाओ अपने सामने। उल्टा लिटा के कहीं उधर-इधर नहीं जाना है। उल्टा जब बच्चे को मालिश वगैरह करते हैं, तो उल्टा जब लिटाएँगे, उससे बच्चे का पेट थोड़ा नरम हो जाता है, उससे स्टूल पास करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। 6 महीने के बाद फाइबर उसमें ऐड करना है खाने में, जैसे कि खिचड़ी के ज़रिए, केले के ज़रिए, फ्रूट्स के ज़रिए उसमें फाइबर आएगा, तो 6 महीने के बाद तो फाइबर हम ऐड करेंगे। 6 महीने से पहले रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग से कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाएगी। और लूज़ मोशन कैसे प्रिवेंट करेंगे? सिंपल है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो लूज़ मोशन होने की संभावना बहुत ही कम है। और 6 महीने के बाद अगर आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, तो फिर लूज़ मोशन की संभावना बहुत कम है। बच्चों की पॉटी के बारे में अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझे पूछें, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। थैंक यू।